राजस्थान स्टेट की अगर मैं बात करूं तो एक स्टे लगा हुआ था, स्टे लगने के बाद एक प्रोविजनल लिस्ट आई अलॉटमेंट की। अब उस लिस्ट को जब हमने देखा, हमने समझा कि उस लिस्ट में एग्जैक्टली क्या हुआ, तो काफी सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें मिले और इन क्वेश्चंस के आंसर मैंने इस ब्लॉग पोस्ट, इस आर्टिकल में लिखे हुए हैं, जिसको मैं इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करना चाहता हूं। अगर आप सेपरेटली यहां पर रीड करना चाहते हो तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप उसे देख सकते हैं। अब सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आता हूँ, तो मैंने एक चीज़ हमने एनालाइज करी। अब क्योंकि राजस्थान स्टेट है, वहाँ पे जब भी रिजल्ट आता है फीमेल और मेल का अलग से वो डेटा देते हैं, तो उसको अगर हम एक चेकआउट करें, अगेन इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन हमने फिर भी एक चीज़ एनालाइज करी, तो आप देखेंगे कि जैसे एसएमएस मेडिकल कॉलेज हुआ, 134 फीमेल कैंडिडेट्स को अलॉट हुई हैं सीट्स, 170 मेल कैंडिडेट्स को सीट अलॉट हुई हैं, तो टोटल 304 सीट अलॉट हुई हैं उस प्रोविजनल अलॉटमेंट लिस्ट में। अगेन इस प्रोविजनल अलॉटमेंट लिस्ट में एक चीज़ ये भी मेंशन की गई है कि जो पेंडिंग केस है उसके बेसिस पे कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं। इस इंफॉर्मेशन के लिए ऑब्वियस सी बात है, आपको ऑफिशियल राजस्थान गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके चेक करना पड़ेगा। तो ये तो एक सिंपल सा एनालिसिस था। फिर दूसरा एनालिसिस जब हमने उस लिस्ट में किया कि कट ऑफ बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट ऑफ मेल वर्सेस फीमेल इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज, तो अगर मैं बात करूं कि गवर्नमेंट कॉलेज में क्या कट ऑफ गया है फीमेल कैंडिडेट के लिए, किस कैटेगरी के लिए, तो आप देखेंगे जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं प्राइवेट कॉलेज से, तो ओबीसी कैटेगरी के लिए फीमेल कैंडिडेट का जो कट ऑफ गया है वो लगभग आपको दिख रहा है 4561। अब ये मेरिट रैंक है, ये मेरिट रैंक है, ये ऑल इंडिया रैंक नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा। अगेन मुझे नहीं पता क्यों राजस्थान गवर्नमेंट ने ऐसा किया। हम जब डेटा देख रहे थे, डेटा एनालिसिस करते टाइम पे हमें ये देखने को मिला कि जो ऑल इंडिया रैंक है AIR, वो कहीं पे मेंशन्ड ही नहीं है, तो इट बिकम्स इम्पॉसिबल फॉर अस ऑल्सो, हमारे लिए भी डिफिकल्ट हो गया इस मेरिट रैंक के बेसिस पे ऑल इंडिया रैंक निकालना है। इसलिए हमने सिर्फ और सिर्फ मेरिट रैंक निकाली है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपकी कैटेगरी ओबीसी है, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, मैं ब्रांच का डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, तो फीमेल कैंडिडेट की अगर आपकी लगभग 4561 तक मेरिट आपकी आ रही, तो आप एक सीट एक्सपेक्ट कर सकते हो, एक सीट एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगेन ये जो एनालिसिस है, इसमें हम ये देख रहे हैं कि हमें एक ना एक सीट चाहिए, क्योंकि काफी सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स से जब मैं बात करता हूं तो उनका कोई ऐसे स्पेसिफिक ब्रांच नहीं रहती, उनका ये कहना है कि हमें एक सीट चाहिए। तो सेम चीज आप देख रहे हैं। फिर अगर मैं गवर्नमेंट ओबीसी की बात करूं, मेल कैटेगरी के मेल कैंडिडेट्स के लिए, तो आप देख रहे हैं कट ऑफ लगभग 45 मेरिट रैंक पे गया है 2024, राउंड 1 का डेटा है ये। फर्दर डेटा अगेन आप रीड कर सकते हैं वेबसाइट पे जाके, लिंक डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि मेरिट लिस्ट में कट ऑफ क्या गया है गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, किस ब्रांच का क्या कट ऑफ गया है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, प्राइवेट कॉलेज के लिए, तो इसको भी हमने एनालाइज किया। तो जैसे आप देखेंगे पोस्ट एमबीबीएस डीएनबी पीडियाट्रिक्स की बात करूं तो मेरिट रैंक 306 गई है, मेरिट रैंक 306 गई है। फिर अगर मैं जेनेटिक मेडिसिन की बात करूं तो 398 मेरिट गई है, काफी हाई कट ऑफ गया है उस बेसिस पे। फिर जैसे अगर मैं बात करूं आपका रेडियो डायग्नोसिस की बात करूं 991, अगेन गवर्नमेंट कॉलेज के लिए रेडियो डायग्नोसिस का कट ऑफ जा रहा है। इमरजेंसी मेडिसिन की बात करूं तो अगेन आप देखेंगे काफी हाई कट ऑफ जा रहा है उस मेरिट लिस्ट में जो कि राजस्थान गवर्नमेंट ने निकाल के दी है। अगेन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे हमें यह भी समझनी पड़ेगी कि काफी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो सोच रहे हैं कि इस साल हम ड्रॉप ले लें, तो हो सकता है राउंड 1 के बाद काफी सारी सीट्स खाली हों। ऑल इंडिया लेवल पे अगर मैं बात करूं तो अभी काउंसलिंग चल रही है एमसीसी की, उसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था, वो भी जाके आप देख सकते हैं। तो हो सकता है इसमें कट ऑफ में और नीचे हो जाए राउंड 2 में। अब इसके बाद हमने जो फर्दर एनालिसिस किया, हमने फर्दर एनालिसिस प्राइवेट कॉलेज का भी किया कि प्राइवेट कॉलेज की क्या सिचुएशन चल रही है। तो प्राइवेट कॉलेज में आप देखेंगे जैसे कि फैमिली मेडिसिन है, उसकी जो मेरिट रैंक गई है 1298 गई है। तो अगेन फैमिली मेडिसिन की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स अब उसमें इंटरेस्ट दिखाने लगे हैं। फिर आप न्यूक्लियर मेडिसिन की बात करेंगे तो 1828 हो गया। फिर जैसे मैं बात करूं हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, जो मैंने एक ऑल्टरनेटिव करियर ऑप्शन पे डिस्कशन किया था नीट यूजी में, आप देख सकते हैं 3497 मेरिट रैंक पे वो क्लोज हुआ है। एंड अगेन बाकी ब्रांचेस का डेटा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन की लिंक में मिल जाएगा। अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें यह डिस्कस करी कि कैटेगरी वाइज सीट अलॉटेड इन गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। तो आपकी अगर कैटेगरी है
तो प्राइवेट कॉलेज में कितनी सीट्स अलॉट हुई हैं, तो 383 आपकी सीट्स ओबीसी कैंडिडेट्स को प्राइवेट कॉलेज में अलॉट हुई हैं। उसके बाद जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट, जनरल कैटेगरी प्राइवेट कॉलेज। अब यहां पे आपको एक चीज ये भी समझनी पड़ेगी, वो स्टूडेंट्स भी इसमें इंक्लूडेड हैं जिनके पास कैटेगरी तो ओबीसी एससी एसटी होती है, लेकिन वो ऑल इंडिया लेवल पे अप्लाई करते हैं तो उनकी कैटेगरी जनरल पे कन्वर्ट हो जाती है। ये चीज़ भी आपको समझनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ये सिचुएशन थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है। फिर ओबीसी की बात करूँ, गवर्नमेंट कॉलेज में 365 स्टूडेंट्स को सीट अलॉट हुई है। अगेन ये एडमिशन डेटा नहीं है, ये सीट अलॉट हुई है, यहाँ पे ये सीट अलॉट हुई है। सिमिलरली आप ईडब्ल्यूएस का देख सकते हैं, एसटी एसटीए का देख सकते हैं। तो ये एक फर्दर पूरा एनालिसिस हमने उस प्रोविजनल लिस्ट में किया। अब इससे सवाल ये आता है कि पहली चीज तो ये कि कट ऑफ राउंड 1 का ये रहा है, तो राउंड 2 में क्या रहेगा। तो राउंड 2 में थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन ये है, हल्का सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। आप इसे कर सकते हो प्लस माइनस आपकी रैंक पे अराउंड 5000 का आप कर सकते हो ऑल इंडिया पे। ऑल इंडिया लेवल पे आप प्लस माइनस 5000 का एक्सपेक्टेशन कर सकते हो। अगर मैं स्टेट मेरिट रैंक की बात करूं तो आप अगर 1000 के प्लस माइनस में हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको एक अच्छी ब्रांच मिल सकती है या फिर एक कॉलेज अलॉट हो सकता है आपको राउंड 2 में। प्लस एक चीज हमें यह भी समझनी पड़ेगी, काफी सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो राउंड 2 में हो सकता है जो राजस्थान स्टेट के नहीं है वो अपनी स्टेट में सीट ले लें, उन्हें एक अच्छा ऑप्शन मिल जाए। हो सकता है वो ये सीट छोड़ के गवर्नमेंट कॉलेज ऑल इंडिया लेवल पे ले ले, हो सकता है वो प्राइवेट कॉलेज छोड़ के डीम्ड यूनिवर्सिटीज में ले ले, या फिर काफी सारे ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो इस साल ड्रॉप लेने का सोचेंगे। तो अगेन इस बेसिस पे जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा नीचे जाएगा। बस एक सिचुएशन में हम जो परेशान है वो यही है कि राजस्थान गवर्नमेंट ने मेरिट लिस्ट में जो रैंक है वो मेरिट रैंक दी है, ना कि ऑल इंडिया रैंक दी है, जिसके बेसिस पे एनालिसिस करना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन हाँ देखिए, हर चीज़ का सॉल्यूशन आता है, तो सॉल्यूशन यहाँ पे हमारे पास भी है कि अगर आपकी मेरिट रैंक मान लीजिए आप देखेंगे जैसे ओबीसी मेल कैटेगरी के स्टूडेंट को प्राइवेट कॉलेज में जो लास्ट सीट अलॉट हुई है वो मेरिट रैंक 4554 में हुई है। तो इससे हमें एक चीज समझ में आ जाती है कि क्या सिचुएशन रहेगा, हमारी मेरिट रैंक क्या आनी चाहिए। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन के आंसर मिले होंगे। अब अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, लगता है राजस्थान में हमें एडमिशन नहीं मिल रहा तो दूसरी स्टेट में कहाँ मिल सकता है, मेरी जो फेवरेट ब्रांच है उसका एडमिशन मुझे मेरे स्टेट में नहीं मिल रहा, ऑल इंडिया में नहीं मिल रहा, तो क्या प्राइवेट कॉलेज में कोई ऑप्शन हो सकते हैं। या फिर एनआरआई कैटेगरी आपके पास है लेकिन आपको पता नहीं उस कैटेगरी का एडवांटेज कैसे लिया जा सकता है, काउंसलिंग प्रोसेस में कैसे पार्टिसिपेट किया जा सकता है, तो इसके आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपको पूरा गाइड करेंगे। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.